नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखें। आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब, और आप आराम से टेंस को समझ पाएंगे। अगर आपने हमारी अफर्मेटिव और नेगेटिव वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर उस क्लास को देख लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नहीं पता है ना? तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका? देखिए जो आपको कोई प्रश्न पूछे, जब कोई वाक्य को पढ़ने पर आपको लगे कि वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक और आपका तरीका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये कहीं वही मार्क दिख जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको इंट्रोगेटिव समझ में आया। अब हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा क्या था, चलिए शॉर्ट में बता देते हैं। कंटिन्यूअस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस सेंटेंस। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट में है होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिखते रहे हैं, आप लोग समझते रहिएगा। इसमें हमारा क्या था, इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है, और हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा रहे थे, आईएनजी। आप ध्यान रखें, जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करें तो उसमें आपको आईएनजी ज़रूर लगाना है। ठीक है, चलिए हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आपका? प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि प्रश्न जिससे पूछा जाता है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का पता चले। क्या पता चले? कि प्रश्न पूछने का पता चले, वो क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अभी जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का पता चले। जिस वाक्य से हमारे प्रश्न पूछने का पता चलता है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आपको ज़्यादा जो है डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में ही सारे टेंस को समझ सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो ही हम आपको बताएंगे, अधिक नहीं बताएंगे। आपने देखा होगा कि बुक्स में क्या होता है, बुक्स में डिटेल में रूल ही रूल लिखे होते हैं, रूल ही रूल लिखे होते हैं, और वो आपको समझ नहीं आते हैं। इसलिए हमने आपको अपने हिसाब से जो आपके लिए सबसे सरल शब्द हैं उन शब्दों में हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आपको अपने सही शब्दों में टेंस समझने का मौका मिल सके और आपको टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका टाइप 1, ठीक है, और दूसरा है हमारा टाइप 2। ठीक, दूसरा है हमारा टाइप 2। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो किसी भी सेंटेंस का सेंटेंस क्यों ना हो, देखिए समझिए, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, चाहे वो परफेक्ट हो, और चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है, उन सब में जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव जो भी आपका सेंटेंस आएगा वो जो है आपका दो तरीके का ही होगा। कितने तरीके का होगा? दो तरीके का होगा। इन दो तरीक़ों में भी बहुत से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन दो तरीक़ों को आज हम बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने वाले हैं, बिल्कुल ही सरल तरीके से समझाएंगे, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। देखिए, टाइप 1 क्या होते हैं, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है। किससे होती है? क्या से होती है।
बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी वाक्य की शुरुआत जब क्या से हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, उस क्या की आपको अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है। क्या करना होता है, इंग्लिश उसकी नहीं हमें बनानी होती है, ठीक है। देखिए यही हमने नोट्स में भी लिखा है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाने में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। टाइप 1 हो गए आपके जो क्या से शुरू होते हैं। क्या से जो शुरू होते हैं उनके लिए आपका फार्मूला क्या है, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहले हम लगाएंगे इज़। जब आपका कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, ठीक है। तो सबसे पहले इज़, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जब कभी भी क्या शुरुआत में आता है तो हमें क्या के लिए व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये टाइप 1 है आपका। क्या शुरुआत में आए तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और बाकी की शुरुआत किससे कीजिए, इज से कीजिए, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए और फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है। समझ में आया। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आर लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप बस ये ध्यान रखिए अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हमें क्या की अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई सब्जेक्ट जब हो तब क्या करेंगे हम, सबसे पहले एम, फिर आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब सबसे अधिक ध्यान देने योग्य क्या बात है, देखिए जो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बात है वो क्या है आपका, नोट डाउन कीजिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बना देते हैं लेकिन लास्ट में वो क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे ना तो आपका पूरा टेंस जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क ही तो है जो इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि अगर कोई वाक्य आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल क्या है, क्या वह मैदान में खेल रहा है। देखिए इसमें ये टाइप 1 ही है। अभी क्या है, क्या वह मैदान में खेल रहा है। अब हमने क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है तो हम क्या को कर देंगे बंद, क्या कर देंगे हम, क्या को जब हम बंद मतलब इसको क्या को हम भूल जाएंगे बिल्कुल कि क्या है, ठीक है। बस क्वेश्चन मार्क हमने देखा और शुरुआत में क्या है, क्या वह मैदान में खेल रहा है, तो क्या की हमें अंग्रेजी नहीं लिखनी है। यहाँ पे वह क्या है, वह आपका सिंगुलर है, वह क्या है आपका सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमने क्या बताया था, पहले इज लगाएंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इज, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वह, ही, खेल रहा है यानी कि प्लेइंग, कहाँ खेल रहा है, इन द फील्ड, कहाँ खेल रहा है, इन द फील्ड, ठीक है। समझ में आया। देखिए ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनने के बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ये क्वेश्चन मार्क ही तो है जो आपके टेंस को सही और गलत कर सकता है, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद है, क्या लड़के कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताओ लड़के क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। लड़के एक से अधिक हैं तो प्लूरल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्या को भूल जाएंगे और क्या करेंगे, अब आर लगाया। उसके बाद बॉयज़ पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि स्टडिंग, कहाँ कर रहे हैं, इन द क्लास, कहाँ कर रहे हैं, कक्षा में कर रहे हैं। अब बताओ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या नहीं, लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगला है कि क्या मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, क्या मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। अब बताओ
एक बात पहले बताओ आप लोग, ये जो आपके 3 टेंस हैं, क्या वह मैदान में खेल रहा है? अब बताओ ये प्रश्न है या नहीं है? ये प्रश्न है ना? ये प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि क्या वह मैदान में खेल रहा है। अगर हम किसी वाक्य का उत्तर अपने आप दे सकते हैं तो वो प्रश्न है। हमारा क्या है, क्या मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। क्या मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ कैसे बनाएंगे? एम, जब मैं हो तो एम पहले लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर हो तो इस पहले लगाएंगे और प्लूरल हो तो आर पहले लगाएंगे। एम, मैं का आई, उसके बाद कहाँ जा रहा हूँ? जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ। क्रिया क्या है? जाना। तो गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली। कब जा रहा हूँ? टुडे, ठीक है। तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आया। आपको एक बात और बतानी है। देखिए, टाइप 2 आपका क्या है? टाइप 2 आपका है जिन वाक्यों के बीच में। देखिए, टाइप 1 तो आपको समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, या वो तो बहुत ही सरल था। जो आपका टाइप 1 था वो आपका बहुत ही सरल था। टाइप 2 भी बहुत सरल है, जब आपको समझा दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टाइप 2 क्या है? जिन वाक्यों के बीच में WH वर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? WH वर्ड्स आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछेंगे कि आखिर ये WH वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन पर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने WH वर्ड्स पे एक वीडियो, आई थिंक 5 to 6 मिनट की वीडियो है, बहुत ही छोटी सी वीडियो है। अगर आपको WH वर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लें, ठीक है। जब आप वो वीडियो वॉच कर लेंगे तो आपको WH वर्ड्स से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप WH वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। शॉर्टली हम बता देते हैं, WH वर्ड्स यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि जो शब्द हमसे प्रश्न पूछने में काम आते हैं वही क्या हैं? WH वर्ड्स हैं। जिन वाक्यों के बीच में WH वर्ड्स आते हैं, जैसे क्या, कब, कहाँ, ये क्या हैं आपके? ये आपके WH वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये वाक्य के बीच में आते हैं। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले WH वर्ड्स की अंग्रेजी लिखते हैं। जब किसी वाक्य में आपके WH वर्ड्स बीच में आ जाएं, तब आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले WH वर्ड्स की ही इंग्लिश लिखनी होती है, ठीक है। ध्यान है। चलिए फार्मूला बताते हैं आपको। फार्मूला हमारा क्या है? यहाँ पे सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड, ठीक। फिर बाकी जैसे ही टाइप 1 में आपका फार्मूला था, सेम वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। बस इतना ध्यान रखिए, जब क्या शुरुआत में हो तो आपको उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, लेकिन जब का बीच में हो, क्या बीच में हो, तब उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है। यानी कि जब WH वर्ड्स बीच में हो तो उनकी अंग्रेजी लिखनी है। समझ में आया? चलिए फार्मूला फटाफट से देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमें उसमें भी लगाना है और इसमें भी लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें भी WH वर्ड प्लस R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही हमारा जब आई सब्जेक्ट हो तब हम क्या करेंगे? जब हमारा आई सब्जेक्ट हो तब हम क्या करेंगे? WH वर्ड प्लस M प्लस I प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला सेम ही रहने वाला है टाइप 1 और टाइप 2 में, बस इतना सा अंतर है कि आपको जब WH वर्ड शुरुआत में हो तो आपको उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, और WH वर्ड बीच में हो तो हमें उसकी अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। ये है आपका WH वर्ड। इसको और भी हम कह सकते हैं कि का परिवार के शब्द, का परिवार के शब्द, ठीक है। क्या कह सकते हैं? का परिवार के शब्द, ठीक है। तो देखिए क्या है? रवि नदी में क्यों तैर रहा है? रवि नदी में क्यों तैर रहा है? प्रश्न है कि नहीं है? ये
प्रश्न है, बिल्कुल है। अब हमने क्या करना है, क्यों की अंग्रेजी लिखनी है। अगर आपको इन सब वर्ड्स की इंग्लिश नहीं पता है, इन सब वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप हमारी WHO वर्ड्स वाली क्लास ज़रूर देख लें और आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको WHO वर्ड्स के बारे में। हमने सारे WHO वर्ड्स की इंग्लिश वहाँ पे आसानी से आपको समझा रखी है, ठीक है। चलिए, तो क्यों के लिए हमने लगाया वाई, देखिए WH है या नहीं, इसे ही कहते हैं WH वर्ड्स। इन सब में आपको WH ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्या हो गया आपका वाई। रबी क्या है, सिंगुलर है तो इज़, ठीक है, इज़। उसके बाद में रबी, फिर तैर रहा, स्विमिंग, कहाँ तैर रहा है, इन द रिवर, कहाँ तैर रहा है, इन द रिवर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, यानी कि वेयर, देखिए WH है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, तो उसका लिखा वेयर। वे प्लूरल है तो आर, दे, गोइंग, ठीक है, समझ में आया। मैं भाई की शादी में कब जा रहा हूँ, मैं भाई की शादी में कब जा रहा हूँ, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब, देखिए उसमें भी कहा था, इसमें भी कहा है और इसमें भी कहा है, ठीक है। कब का होता है व्हेन, WH, व्हेन। एम आई गोइंग इन ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाने हैं। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है। हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, उसके बाद में निगेटिव, उसके बाद में आपके इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, इस प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, हम आपको एक अलग से वीडियो, प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। उसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको सारे ही अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सारे तरीक़ों के आपको क्वेश्चन, वो क्या नाम, वाक्य मिलेंगे, ठीक है। और उन्हीं वाक्यों को आपको बनाना है और हम आपको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप कॉपी पेन से अपने आप वाक्य बनाते रहिएगा और फिर हमारे वाक्य से मिलाते रहिएगा। इस तरीके से हमको क्या करना है, सारे वाक्यों को बनाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्वालिटी मटेरियल इजी वे में मिलते रहें। धन्यवाद।